दोस्तों, आप कुछ दिनों से देख रहे हैं बाहर के लोग जो आकर जहां पे जो चंडीगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे बाहर के लोग जहां पर आके मेयर के लिए अपने सिद्धांतों के अनुसार चला रहे हैं। दोस्तों, कल मैडम हमारे एमसी हाउस आए थे, उसके बाद प्रोग्राम हुआ। मेयर साहब ने एक एलिगेशन लगाया मैडम के ऊपर कि मैडम जो हैं बेदबाव करते हैं। ये आप सबको मालूम है, मैडम इस वक्त एक बीमारी से जूझ रहे हैं। नहीं, मैं जूझ चुकी हूँ, अब ठीक हूँ। नहीं, 4 दिन पहले भी इनकी कीमो हुई थी। देखो, प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे ना, डॉक्टर ने जो कहा लेने पड़ेंगे। ये हमारे पास भी खड़े होते हैं तो प्रिकॉशन लेते हैं। अभी आपने देखा होगा रोज फेस्टिवल में भी मैडम ने कमिश्नर मैडम को कहा था आपको खांसी आ रही है तो मेरे को थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये मतलब कि इतनी छोटी बात को इशू बनाना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। जैसे केजरीवाल जी पवन बंसल को चोर कहते थे, सोनिया गांधी को चोर कहते थे, राहुल गांधी को डाकू कहते थे। इसने हर इंसान को चोर डाकू सब कुछ कहा और बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगी। ये है केजरीवाल जी का कैरेक्टर। दोस्तों, इनसे कोई स्टेट संभाली नहीं जा रही। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए का लोन हो चुका है। पंजाब में इन्होंने 70,000 करोड़ रुपया लोन ले चुके हैं। 70,000 करोड़ रुपया लोन लेने के बावजूद भी वहां पे कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। हर टाइम पे अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखो तो 1/3 ऑफ दी हरियाणा है। तो ये स्टेट कैसे चलेगी? मतलब कि जब ये जाएंगे यहां से स्टेट को 3 लाख रुपए कर्जे में डुबो के जाएंगे इन 5 ईयर्स। 3 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए। अब इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। इन्होंने कहा हम 1,000 रुपया पेंशन महिलाओं को देंगे, पर बजट में इन्होंने उसका कोई प्रोविजन नहीं किया। इन्होंने क्या ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, वो आज तक हुई नहीं। एक झूठ का पुलिंदा बांधकर भगवत मान जी इस स्टेट को चला रहे हैं, जहाजों में घूम रहे हैं। अब यही हाल ये चंडीगढ़ का करना चाहते हैं। अब ये एक नए हीरो आए हैं इनके, आलू वालिया जी। अब ये मेयर को आलू वालिया जी चलाएंगे कि मेयर खुद चलाएंगे? अंबाले में इन्होंने अपना बोरी बिस्तरा बांध के चंडीगढ़ में आ गए। आपका प्रोफेशन है डेंटिस्ट, डॉक्टर है, अब अपना क्लिनिक चलाइए। क्लिनिक तो आपसे चलता नहीं, चंडीगढ़ को चलाने के लिए चंडीगढ़ में आ गए। आपके पास किसी चीज का प्रोविजन नहीं है और आप घोषणाएं कर रहे हैं। हमने तो कहा था अगर मेयर साहब गारंटी लेते हैं, अगर मैडम कमिश्नर वहां पे बैठे हैं, उनकी गारंटी है, जो बोल रहे हैं वो लागू हो सकता है, तो हम तो कह रहे हैं 20 से 40,000 लीटर पानी फ्री दे दीजिए। आपने मैडम कमिश्नर मैडम को मालूम है, हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है 15 साल के लिए, उसके लिए 400 करोड़ का लोन लिया हुआ हमने। और 400 करोड़ का लोन कैसे वापस करना है? पंजाब को दिए पैसे। तो दोस्तों, ये सिर्फ गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। घोषणा करने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट करने से कुछ होता है। इनकी डिलीवरी का है। ये जरा एक बोलते हैं हमने 40,000 नौकरियां दे दी, तो 40,000 नौकरियां जो दी है उसको वेबसाइट पे डाल दीजिए ना। अब जिनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही।
भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करती है तो वो दिखता है। आज 370 धारा तोड़ी दिख रही है, राम मंदिर बन गया है, ट्रिपल तलाक हो गया है, 3,78,000 किलोमीटर सड़कें रोड बन चुकी हैं, 72,000 नेशनल हाईवे बन चुके हैं, 14,000 किलोमीटर सुपर नेशनल हाईवे बन चुके हैं, 5,32,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान में बन चुकी है। ये डिलीवरी हम कह सकते हैं। 70 एयरपोर्ट से 149 हो चुके हैं, 7 एम्स से 20 हो चुके हैं, 6 IIT से 18 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो हमारा टारगेट है हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज। हम जो करते हैं उसकी डिलीवरी देते हैं। अब यमुना कह रहे थे हम यमुना की सफाई करें, तो लास्ट आपने टीवी में देखा होगा, जाग ही जाग है यमुना के अंदर सफाई। तो आप दिल्ली का हाल देख ही लिया सफाई में। ये पूरा पहाड़ था कूड़े का, कंपनी ने 1 महीने का और टाइम लिया, भी 1 महीने में जो सारा पहाड़ खत्म हो जाएगा। 600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में खत्म हो चुके हैं। इतना कुछ करने के बाद भी आने वाले टाइम में मैं चंडीगढ़ के निवासियों को रिक्वेस्ट करता हूं, ये ना हो कि 1 साल के बाद ये चंडीगढ़ को 50,000 करोड़ के लोन के नीचे ले आए। कहां से लाएंगे पैसे? क्या प्रोविजन है? बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं है और आप घोषणाएं कैसे कर रहे हैं? ये बैठा है नीटू, बहुत प्यार है मेरा इससे। इसकी 25 सेक्टर में इसकी वाइफ से वो लड़ी भी थी इलेक्शन। ये बैठे हैं कृष्ण जी। कभी कृष्ण जी आपको किसी को लगा मेरे में कुछ भेदभाव है आपके साथ? नहीं, कभी नहीं लगा। कभी नहीं। आपके घर में उठना बैठना, इसके तो मैं कितने पूरे मतलब आई डोंट हैव दिस इन माई माइंड एंड इन माई हार्ट। इसलिए ये जो बात उसने करी है ना, बहुत ही घटिया, छोटी और गलत बात करी। He should not have spoken this about me at all। और अगर ये इस स्तर पर जाकर राजनीति करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा शहर है। आलू वालिया चला रहा है तो ये क्या डड्डू है जो साथ में कूदता फिर रहा? आलू वालिया चला रहा। ब्याह कीता ने आलू वालिया नाल। आलू वालिया कह रहा उठ जाते बैठ जा। व्हाट इज दिस? यदि अपनी अकल नहीं हैगी, उंज तो प्रोग्राम करदा फिरदा मेयर तो आपके द्वार। याद है मेरा प्रोग्राम सांसद आपके द्वार, उसकी कॉपी करके अब मेयर आपके द्वार पहुंच गए। वो तो द्वार तक पहुंच गया, द्वार का कुछ काम भी करा दे। उसके द्वार इसके द्वार नाटक कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? द होल थिंग इज अ नाटक। दैट इज ऑल। दैट डेस्परेट। आलू वालिया को शायद होगा कि वो लड़ ले यहां से, जो भी है उसको, बट आई डोंट नो व्हाई इज डूइंग इट और व्हाई इज ही मेकिंग। If he is making this man do it, is he telling him कि अब तू रो ले जरा थोड़ा सा? वो एक्टिंग जी करके कड़िया लीजिए, आंसू क्यों करता? मतलब 47 इयर्स का है ना, 45-47 इयर्स का बच्चे को अपने आप हाले भी बच्चा कहता। तू बच्चा कितों काका? तू मेयर है शहर का, तो थोड़े गंभीरता से आपको संभालना पड़ेगा ना पद। अब जिस दिन में इसने मेरा नाम नहीं लिया मंच पे, जब पहली बार ये मुझे बाहर मिला था, तो मैंने कहा बधाई हो बेटा। इसको बोला बधाई हो, अब चलो सारे जने मिलके शहर के लिए काम करते हैं। तो ये साथ में खड़ा था आलू वालिया। हाँ जी बिल्कुल। अंदर जाके मंच पे इसने मेरा नाम नहीं लिया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। उधर बैठ के मेरे से मंदिर की बातें कर रहा था। आप आए थे मेरे मंदिर, आपको याद है? मैं सारा बोल रही थी, हाँ सब याद है। उसके बाद मंच पे चढ़ के मेरा नाम नहीं बोला। बाद में कहता मैंने तो जी, मुझे किसी ने लिख के दिया था। तो तू मेरे साथ बैठा इतनी बातें कर रहा था, तेरे को तब होश नहीं था कि तू मैडम के साथ बैठा हूं, इसका बेचारी का भी नाम ले लूं? तो मुझे लगा बुरा। आपको पता मैं तो उधार रखती नहीं हूं, तो मैंने उसी वक्त बोल दिया मंच पे जाके। मैंने कहा क्यों आपने मेरा नाम नहीं लिया? और मैं हमेशा इलेक्टेड पर्सन का नाम अफसर के नाम से पहले लेती हूँ, हमेशा, भले वो मेयर हो कोई हो। इलेक्टेड पर्सन नेम मस्ट बी टेकन बिफोर। इसने मेरा नाम नहीं लिया। उसके बाद जब मैं निकल गई वहां से, ये इसने प्रेस वालों को पकड़ के बड़ा रोया है, उधर फिर रोया है।
मेरे को इतना बुरा लगा, मेरा मैडम ने क्या जरूरत थी मेरी बेइज्जती कर दी। और मैंने तेरी बेइज्जती करती, बेइज्जती तो तूने मेरी कर दी क्योंकि तूने मेरा नाम नहीं लिया। और जिसने भी उसको लिख कर दिया वो कितनी संकीर्ण छोटी सोच होगी उसके कि उसने मेरा नाम नहीं लिया। क्या मतलब, आप एक मेयर हैं, कोई एमपी है, कोई गवर्नर साहब हैं, कोई है, आप इन ऑर्डर इन प्रोटोकॉल नाम तो लेते हैं हर इंसान का। तो ये तो बहुत ही अजीब चीज थी। तो इनकी हरकतें, अगर अनुपम जी नहीं जाते केजरीवाल का सेकंड वाला फास्ट तोड़वाने के लिए, कोई नहीं आ रहा था उसका फास्ट तोड़वाने दिल्ली में जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे बैठे थे। एंड बैक स्टेज अन्ना हजारे बोल रहे थे बार बार, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है। ये अनुपम जी ने मुझे बताया। इन्होंने अनुपम जी को फोन किया रात को, अगले दिन ही वेंट टू दिल्ली टू मेक हिम, बिकॉज ही इज डायबिटिक, और उनका फास्ट तोड़वाने के लिए। उसके बाद इन्होंने जी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी, बोल के कि अन्ना हजारे की मूवमेंट के कंधे पर आप चढ़कर आपने पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करी, जबकि वो नहीं चाहते थे। जिस तरह गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बने आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, द सेम वे अन्ना हजारे डिड नॉट वांट। चलो इन्होंने बना ली पॉलिटिकल पार्टी, क्या तूफान मचा दिया उसके बाद। इतना रौला, इतना शोर हर जगह। अभी भी क्या होता है, इतने साल कांग्रेस थी ऑपोजिशन में, उससे पहले हम थे ऑपोजिशन में। इस तरह के जो तमाशे एमसी में दिखते हैं वो नहीं होते थे, वो कहीं नहीं होते थे। मतलब बातचीत होती थी, डिबेट होता था, थोड़ी बहुत तू मैं हो जाती होगी। ये खड़ा है यहाँ पे कमर, कभी ऐसे तमाशे हुए जो अब होते हैं। अब तो हमें बोलना पड़ता है ये कांच का टेबल हटवा दो, ये हटवा दो, पता नहीं कब क्या चीज टूट जाए। You know, it's a frightening experience to go into that house. अब तो सिर्फ शोर है, सिर्फ गंध बचा हुआ है। इससे क्या काम होंगे शहर के? क्या होगा? इनको क्या लगता है ये एमपी की सीट जीत जाएंगे? यहां से जीतेगा सिर्फ मोदी का बंदा, और कोई नहीं जीतने वाला। ये भी लिख कर ले लीजिए आप मेरे से। Whoever Modi ji wants to fight, that person will fight, because the battle is not a party's or anybody's. The battle is the Lord's. He fights. He fights for the truth, and he fights for the right person, and that person will win. And he or she will not win from here for the sake of winning. They will win to serve the people. लोगों के लिए काम करने के लिए नहीं, ये सब बकवास के लिए नहीं। अब ये लिस्ट आई है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर दे दो, 3 ये दे दो, 1 फोटोग्राफर दे दो। नहीं, मेयर के काम के लिए 7-8 लोग, क्यों? असिस्टेंट, नोट मेयर के काम के लिए। हमारा तो कोई भी नहीं है। हमारे का कौन असिस्टेंट है? जो असिस्टेंट है हमारे, उनको हमारी जेब से पैसे जाते हैं। उनको तो कोई सरकार का बंदा नहीं रखा हुआ। मेयर का तो ऑलरेडी स्टाफ है वहाँ पे, तो but they still asking for so many more people। मेयर में भी स्टाफ है, 3-4 लोग हैं। तो अभी कितने लोग और मांगे देख रहे हो? चिट्ठी 8 लोग मांगे। फिर 12 लोगों का स्टाफ है। तो फिर आप प्लीज आप रहने दो, ये पता नहीं ये पागल करके रखेंगे पूरे शहर को। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जो मैंने कहा है उसे आप जिस तरह कहा है उसी तरह रिपोर्ट करें प्लीज। मैंने बड़ी स्ट्रांगली आज बोला है, आज से पहले मैंने आम आदमी पार्टी के बारे में बोला। तकलीफ